बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं तहसील फोटाबास में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी काशिफ नवीद पंसोता साहब, MPA हल्का PP 242 तहसील फोटाबास। आज हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। हल्के की आवाम ने आपको MPA मुंतखब किया है, हल्के की आवाम का आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक। जनाब, तहसील फोटाबास की आवाम ने आपको MPA मुंतखब किया है, आप उनका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा। उसके बाद मैं अपने इलाके की, अपने दोस्तों की, बुज़ुर्गों की, भाइयों की, माँओं की, बहनों की दुआओं और मेहनत की वजह से, एक लगातार मुसलसल मेहनत की वजह से, मुसलसल दुआओं की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। मैं जितना भी शुक्र अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी आवाम का, अपने इलाके का शुक्रिया अदा कर सकूं। जी माशाल्लाह, आप MPA बन गए हैं। तहसील फोटाबास को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं और क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि अपने टेनोर में आप हल कर जाएं? देखिए जी, गुजारिश ये है कि मेरा हल्का PP 242 तहसील फोटाबास, मैं समझता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भावनगर पाकिस्तान से 100 साल पीछे है और ज़िला भावनगर में मेरी तहसील उससे 100 साल पीछे है। कि मतलब इनके जो हमारी तहसील के मसाइल ही मसाइल हैं। एजुकेशन सेक्टर में देख लें, हेल्थ सेक्टर में देख लें, पानी के, किसानों के जो मामलात हैं वो इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, बड़ी परेशानी वाली सूरत हाल है। मतलब हमारा जो कुदरती आफात हैं उसका तो अल्लाह पाक की ज़ात के साथ मामलात हैं। हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह पाक की ज़ात से। कि देखें, पिछली दफ़ा फसलों का रेट नहीं हुआ और इस दफ़ा जितनी अच्छी क्रॉप थी, बारिशों की वजह से ख़ास तौर पर तहसील हारूनाबाद और तहसील फोटाबास, मेरा हल्का जी, यहाँ पर जो कॉटन की जो फसल थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और उस पर मैं और मेरे साथ वाले MPA साहबान हारूनाबाद से, डारावाला से, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट भावनगर की जो दोनों तहसीलें हैं, तीनों तहसीलें, हम इसको आफत ज़दा करार दिलवाएं। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट की आपने बात की, इलाके की बात की, तो मैं समझता हूँ कि हमारा इलाका बहुत पीछे है। आप सेंट्रल पंजाब को देख लें, फैसलाबाद को देख लें, आप इस्लामाबाद को लाहौर को देख लें, तो हमारा इलाका साउथ बहुत पीछे है। फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट भावनगर में तो फिर आगे तहसील फोटाबास। तो जो मैंने गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट विन करके गवर्नमेंट में बैठने का जो फ़ैसला किया था, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाके की आवाम के लिए किया था। मेरे ज़ाती कोई मफादात नहीं थे। मैं तो MPA बन गया था, मैं तो चुप करके अपने घर भी बैठ सकता था, लेकिन चूँकि मैं कुछ करना चाह रहा था, उसमें मैं समझता हूँ कि मैं अपनी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस जो एनुअल डेवलपमेंट बजट है, पहली शशमाई में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 प्रोजेक्ट्स लाने में कामयाब हो गया हूँ। उसमें कल टेंडर हो चुके हैं डारावाला से फोटाबास रोड की रिहेबिलिटेशन के, तकरीबन 43 किलोमीटर, 86 बोर्ड से लेके मंसूरा तक तकरीबन 48 किलोमीटर। इसके भी टेंडर अल्हम्दुलिल्लाह या हो चुके हैं या होने वाले हैं एक आधे दिन में। मतलब ये भी मंजूर हो गई है ADP में, और डारावाला से फोटाबास, ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स ये आपने मंजूर करा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मतलब एक के तो टेंडर हो गए, जो डारावाला से फोटाबास उसके तो टेंडर हो गए, मतलब वो इसके भी गए साथ में। मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपसे कंफर्म बात। तो उसके साथ एक खिच्ची वाला रेलवे फाटक से 10 किलोमीटर का रोड था, वो भी मैंने इसमें। उसके साथ साथ
और भी हमें फंड्स दिए हैं जो इसी हफ्ते मुझे कल CM हाउस से पता चला है अच्छा। कि उसकी उनके भी टेंडर हो जाने हैं। तो मतलब ये हमारे पिछले मसला ये है कि पिछले 25 साल में जो नुमाइंदा यहाँ से मुंतखब हुआ उसकी गवर्नमेंट नहीं होती थी, बिल्कुल। जिसकी गवर्नमेंट बनती थी उसके आगे नुमाइंदे नहीं होते थे। तो हम अपोजिशन में रहे हैं पूरा हल्का, अच्छा। पूरा मतलब 20-25 साल से। मेरी ख्वाहिश है अल्लाह पाक हमें टाइम दे। अभी तो पहली सुषमाई है, मैं तो पिछले कई सालों का मुआवजा इस अपने पहले 6 महीने की अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के साथ कर सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला टाइम गुजरने दें। टाइम के साथ साथ मेरे इलाके में ख़ास तौर पे जो हमारे किसान हैं उनका जो सबसे बड़ा मसला है, मैं समझता हूँ नहरी पानी का, उस पर फोकस है, एजुकेशन पे फोकस है और हेल्थ सेक्टर जो है हमारा उस पर अभी कल परसों मैं जा रहा हूँ इनाग्रेशन के लिए। मरोट हमारा जो RHC है उसका 4 करोड़ 70 लाख रुपया उसकी रीवैम्पिंग का, अच्छा। पूरे हॉस्पिटल की, उसका मैंने मंजूर करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका परसों मैं इफ्तिताह कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसी सूरत में आ रही हैं कि हम गवर्नमेंट में बैठे हैं। अगर हम वही पुरानी बातें बैठ के और वो मतलब दीवार को टकरे मारने वाली बातें करते तो आज कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी लीडरशिप के हवाले से, अपनी गवर्नमेंट के हवाले से। तहसील फोटाबाज को ज़िला बनना कितना ज़रूरी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है जी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर तो मैं नहीं समझता कि नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। इसमें एक मूव स्टार्ट की थी मखदूम अहमद महमूद साहब ने। अच्छा। वो हमारे पास इधर तशरीफ़ भी लेके आए थे, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से। उसमें मेरा जो तहसील फोटाबाज है, अगर इसको हम डिस्ट्रिक्ट बनाए, इसके हम जियोग्राफिकली इसको ज़रा देखें तो इसका रकबा पूरा है, अच्छा। आबादी पूरी है। अगर हम मरोट को छोनावाला से, फ़कीर वाली से नीचे इस तरह बॉर्डर्स के गांव लेके तहसील फोटाबाज, खिची वाला, यतीम वाला, छोना वाला, मरोट इसको ऐड करके बनाया तो मैं नहीं समझता कि ये डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बन सकता। बनना चाहिए और बिल्कुल बनना चाहिए और इसके अपने अपने छोटे छोटे यूनिट्स होने चाहिए। मरोट तहसील होनी चाहिए, खिची वाला तहसील होनी चाहिए, तो जिससे मैं समझता हूँ कि हमारी मज़ीद जो हमारी महरूमी है हमारे इलाके की वो ख़त्म होगी। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा की लीडरशिप को किस तरह देख रहे हैं? चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का किससे मुआवजा करें? उस्मान बुज़दार साहब से करें। किससे आप करवाना चाह रहे हैं मुआवजा? वही चीफ मिनिस्टर पहले रहना, उनसे मुआवजा करें। इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं, इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं ज़ीरा आला पंजाब कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो असरात हैं वो 6 साल के बाद नज़र आना शुरू होंगे। और जितनी स्पीड से और 16-16 घंटे काम करके, और मैं तो अपनी आंखों से कई दफ़ा देखा है, और बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि वो अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए काम कर रही है। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं इस तहसील को लेकर? मैंने बताया ना जी कि मेरा तो मेन इस तहसील को लेके तो सबसे जो मेन है नहरी पानी का, हारूनाबाद से फोटाबाद जो रोड है जो फ़कीर वाली तक कंप्लीट है, इसको आगे इंशाअल्लाह ताला इसको लेके आएंगे, मुकम्मल करेंगे। और इसी तरह से हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, टेलों तक ख़ास तौर पे जो नहरी पानी है उसको टेलों तक पानी को पहुंचाना है, वो इस पे मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ इसी 1-2 दिन में, और आपको नज़र आएगा इलाके में कि पानी टेलों तक पहुंचा। और अपना जो हक़ है, जो मेरा पानी है, जो मेरी तहसील का, वो इंशाल्लाह मैं पूरा लूँगा और उसकी आगे टेलों तक पहुँचाएँगे पानी को। जी, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, हल्के की आवाम को एज MP आपका क्या मैसेज है? मैं बस यही मेरी दुआ है कि दूसरों के लिए, मेरे एक उस्ताद का कॉल था, मैं वही कहना चाहूँगा, दूसरों के लिए ज़िंदा रहें और इंसानियत की तज़लील मत करें। और इसके साथ साथ मेरे कायद, मेरे लीडर, मेरे सियासी इमाम मरहूम चौधरी रऊफ़ खालिद साहब कहा करते थे कि मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। हम तो मोहब्बतों के अमीन हैं, मोहब्बतें बांटने वाले हैं और इंशाअल्लाह मोहब्बतें ही बांटेंगे हमेशा। तो हमारी तहसील बड़ी पुरअमन, बड़ी खूबसूरत लोग हैं,
बड़े ज़बरदस्त लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, एक दूसरे से मिलन निसार हैं, खुश अखलाक हैं। तो मेरी दुआ है कि हमारा इलाका, हमारी तहसील इसी तरह हंसती फलती फूलती रहे और तरक्की करे। और इंशाअल्लाह ताला जो फैसलाबाद तहसील की आवाम ने मेरे पे एतमाद किया है, मैं इंशाअल्लाह ताला उसमें भरपूर कोशिश करूँगा और उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह। जनाब बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।